फ़ेज़ 2 के बारे में ये है, ये सारी वीडियो इसी में के बारे में क्वेश्चंस करेंगे। ज़रा थोड़े से लोग जमा हो लें तो फिर बात शुरू करते हैं। और तब तक ये बता दें, आवाज़ मेरी सही आ रही है आप तक? हेलो, आवाज़ आ रही बिल्कुल ठीक? नॉइज़ तो थोड़ा बहुत आएगा यार, रोड के ऊपर बैठा हूँ, बाहर रोड चल रहा है तो ट्रैफिक की आवाज़ तो आएगी। इतना सा तो इग्नोर कर लो यार, इतनी सी वॉइस को। मैं ठीक ठाक यार। आवाज़ टुडे, थैंक यू फॉर कमिंग। अभी ये थोड़े से दोस्त जमा हो लें एक साथ, तो फिर हम ये शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर। जो भी क्वेश्चन हो आपके, वो आप पूछते जाइएगा, मैं आपको बताता जाऊँगा इनके आंसर साथ साथ ही, ताकि आपका भी टाइम बच जाए और आपका हल भी हो जाए। जी ज़ैनुल आबिदीन, मैं ठीक ठाक, आप ठीक हैं? आवाज़ मेरी सही आ रही है आप तक? शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, शुक्रिया। यार इतनी सी आवाज़ आएगी यार, ये बारिश का शोर बन जाता है कमरे में, तो फिर वो आती रहती है आवाज़ इस तरह से। इसको आप इग्नोर करो, मेरी आवाज़ पे फोकस करो आप। गुड। बस ये 2-4 मिनट में लोग जमा हो लें, अभी तो थोड़ी सही है। शुक्रिया शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन, आपकी फ़ीडबैक का शुक्रिया। शुक्रिया आवाज़ टुडे, आपका भी शुक्रिया यार। यार अब्दुल्ला, ये मैं बताता हूँ, 1-2 मिनट ज़रा दोस्त से इकट्ठे हो ले थोड़े से, और तो फिर हम शुरू करते हैं। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आए थे मेरे पास, पहले भी लोगों ने पूछा है, तो इसका मैंने वेरीफाई किया था उनसे। ये एसएमएस रिसीव ना होना या रजिस्ट्रेशन, ये तो स्क्रीन पर तो डेफिनेटली सबको आ रहा है, आपको नहीं हुआ रिसीव, उसका कोई और इशू हो सकता है कि वहाँ पे मिला नहीं था या नेटवर्क में कोई इशू बन गया हो, क्योंकि जैसे सबमिट करते हैं तो एक नंबर आपके सामने एप्लीकेशन नंबर की तरह आ जाता है। वो तो आपको मोबाइल पे ना आना वो अलग चीज़ है, वो नेटवर्क इशू हो सकता है या उनका सिस्टम थोड़ा वीक हो सकता है, वो आपको बाद में भी आ जाएंगे। लास्ट टाइम जब फ़ेज़ 1 में भी कई लोगों को एसएमएस रिसीव नहीं हुआ था, लेकिन उनको हफ्ते बाद 10 दिन बाद एसएमएस आ गए थे भी आपकी हम रिसीव हो गई है, तो हम अभी प्रोसीजर में है। तो अभी भी शायद आपको आ जाए मैसेज, नहीं तो वो आपका स्टेटस तो आप पता कर ही सकते हैं। नहीं, आवाज़ टुडे भाई, गवर्नमेंट एम्प्लॉई इस पे अप्लाई नहीं कर सकते यार। नहीं अब्दुल्ला भाई, रीसबमिशन नहीं होगी ना, एक दफ़ा जब वो आपका आईडी कार्ड वगैरह वो ले लेते हैं, उसके बाद रीसबमिशन नहीं होती ना, एक ही दफ़ा हो सकती है वो, उसकी आप फिक्र ना करिए। जब वहाँ पे अभी तो ये देखें ना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखें, ये अभी मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा आपके सामने। ये जहाँ पे अप्लाई फॉर लोन, कैलकुलेटर और गैलरी ना, यहाँ पे एक बटन बन जाएगा ट्रैक एप्लीकेशन का। तो ये तब बनेगा जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा, तो जो भी आपका सीन होगा ना, जो भी आपका स्टेटस होगा, वो आपको पता चल जाएगा, आपकी एप्लीकेशन ज़ाया नहीं होगी, यहाँ से आपको पता चल जाएगा सारा कुछ। शुक्रिया रिजवान साहब, शुक्रिया।
नहीं नहीं अब्दुल्ला भाई, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ये आपका क्लियर हो जाएगा, इसकी फ़िक्र ना करें आप। ये आपको ना ट्रैक से पता चल जाएगा। क्योंकि अगर एप्लीकेशन नंबर, एक तरीका इसमें ये हो सकता है जो एरर हम समझ सकते हैं कि अगर आपका एप्लीकेशन नंबर भी शो नहीं हुआ ना, जैसे आप बोल रहे हो, तो वो आपका नेटवर्क इशू शायद हो गया, वो ब्राउज़र के कैशे फाइल कर लेते हैं, कैशे हो जाता है आपका डाटा, तो वो फिर बार बार आपको सेम वैसे ही नज़र आता है। आप एक ट्राई ये करके देख लो भी, आप ब्राउज़र चेंज करो और ब्राउज़र चेंज करके ना आप दोबारा अप्लाई करो। अगर वो आपका कंसिडर कर लेते हैं तो फिर आपको सेट हो जाएगा मामला। आप एक दफ़ा ट्राई कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो इशू आ जाता है डेटाबेस का भी, तो वो हो सकता है थोड़ा बहुत इशू हो। लेकिन आप ट्राई कर लो एक दफ़ा ब्राउज़र चेंज करके, अगर हो जाए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, तो कि मैं भी यहाँ पे अपडेट कर लूँ भी ये इशू यहाँ पे रिजॉल्व हो जाता है इस तरह से। बाकी ये इनिशियल सिलेक्शन थी जो स्टेप 1 पे, इसके बारे में तो कोई क्वेश्चन नहीं है ना आपका, क्योंकि अभी मैं यही चाह रहा हूँ भी हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें। पहले स्टेप 1 पे पूछ लें सारे दोस्तों से, उनका कोई क्वेश्चन हो तो उससे हल कर लें, फिर स्टेप 2 पे 3 और इसी तरह हम 9 स्टेप इसके पूरे कर लें, ताकि जो जो क्वेश्चन जिसके जहन में आ रहे हैं वो वहीं पे हल हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया नासिर साहब फ्रॉम गुजरावाला, शुक्रिया यार, सपोर्ट करने का भी शुक्रिया और वीडियोस देखने का भी शुक्रिया। बस यार कोशिश करते हैं कि अच्छी इन्फॉर्मेशन दे दें लोगों को, और ये जो उल्टे सीधे वकीलों और इनके हफ्ते में फंस जाते हैं, ये टैक्स रिटर्न और इनके हिस्से के चक्कर में, तो उनसे बच जाएं, वो अपना काम खुद ही कर लें। इसलिए बस हम वीडियोस बनाते हैं सारी इस तरह की। और कोई अगर इस क्वेश्चन हो आपका ये स्टेप 1 के बारे में जो आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पे। हाँ अब्दुल्ला भाई, तो फिर आपका ऑलरेडी अप्लाई हो गया होगा। जब आप वो ट्रैक एप्लीकेशन का आएगा ना, बटन आएगा वहाँ पे, तब आप ना चेक करना अपना, आपको आपका स्टेटस पता चल जाएगा। लास्ट टाइम भी इसी तरह से हुआ था, कई लोगों को नहीं मिला था, लेकिन उनका ट्रैक एप्लीकेशन में उनका सारा डाटा आ रहा था, उन्होंने जिस जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया था। तो ये आपका मामला हल हो जाएगा, इसकी ना करें फिक्र, ये हो जाएगा हल आपका, क्योंकि ये डाटाबेस से रिलेटेड होता है इनका काम, काफ़ी लोड पड़ जाता है, क्योंकि अप्लाई तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो फिर हो जाता थोड़ा। आवाज़ टुडे भाई, ये तो इसमें 3 टायर्स हैं। पहली टायर तो है 1 मिलियन यानी 10 लाख तक, उसके बाद दूसरी है 1 करोड़ तक, और तीसरी है 2.5 करोड़ तक। यानी बड़े से बड़ा बिज़नेस भी उन्होंने इसमें कवर करने की कोशिश की है कि वो अप्लाई कर लें अपना, और अगर उनको मिलता है तो वो अपना बिज़नेस चला लें। तो इसमें ये तीनों में आप अप्लाई कर सकते हो, जिस टाइप का आपका बिज़नेस हो, जितना ज़्यादा बड़ा हो, उस हिसाब से आप अपनी पेमेंट जो है वो लोन की सूरत में ले सकते हैं इनसे। माय फेवरेट लाइफस्टाइल भाई, यार इसमें लास्ट टाइम तो सिर्फ 3 बैंक शामिल किए थे उन्होंने, इस बार उन्होंने 21 बैंक शामिल किए हैं। सबसे बेस्ट बैंक तो वही रहेगा जो आपके घर के पास हो और जिसका नाम इसकी ये कामयाब जवान वाली लिस्ट में मौजूद है। कोई भी ले लो, इसमें कोई इशू नहीं है। ज़्यादातर लोग तो अभी भी ये इसमें बीओपी में और नेशनल बैंक को चूज़ कर रहे हैं, अभी वो गवर्नमेंट है तो शायद इस तरह से बेनिफिट हो, लेकिन इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कोई भी बैंक ले लो जो आपके घर के नज़दीक हो, जहाँ पे आपका आना जाना आसान हो, तो बस हो जाएगा काम।
ये सेम ही काम करेगा एप्लीकेशन आपका, इसमें कोई इशू नहीं होगा इतना। ये पहले स्टेप के बारे में कोई क्वेश्चन हो किसी का? नहीं तो फिर आगे चलें दूसरे स्टेप पे इसको फिल करके। आपका भी शुक्रिया भाई। जिसकी कोई एजुकेशन नहीं है, कोई डिप्लोमा है, वो सैलून ओपन करना चाहता है, क्या वो? हाँ अब्दुल्ला भाई, वो भी कर सकता है यार, इसमें कोई उन्होंने कैद नहीं रखी कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं, इसमें कैद नहीं। यहाँ पे मिडिल पास या लोग भी जो है ना वो भी कर सकते हैं आराम से अप्लाई। और वो उसको वो पहली टायर जो 10 लाख वाली टायर उसमें उसका अप्लाई करवाएं, सारा कुछ उसका जो जो जैसे जैसे मैंने वो वीडियो बनाई थी लिंक इससे पहले, वो वीडियो को फॉलो कर लें पैटर्न उसमें। तो जहाँ पे कहीं फंस जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको गाइड कर दूँगा। बाकी कोई भी अप्लाई कर सकता है। ये पहले क्वेश्चन पे तो ये पहले स्टेप पे फिर चलें, फिर आगे आगे इसके बारे में नहीं है कोई, क्योंकि मैंने तो बताया पहले स्टेप पे तो यही है भी, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे हम यस करते हैं वो कह देता है नॉट एलिजिबल। तो ये तो डेफिनेटली अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इसको तो नो करना पड़ेगा। और ये सिटीज़न स्टेटस में भी यही है, यानी जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं लोग, जो पाकिस्तान में आते भी हैं साल बाद लेकिन काम बाहर करते हैं, वो लोग भी अप्लाई नहीं कर सकते। और जो लोग परमानेंट बाहर बैठे हुए हैं और लेकिन उनकी फैमिलीज़ पीछे यहाँ पे हैं, तो वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाले लोग ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए हमें रेजिडेंट यहाँ पे लेना पड़ेगा। फिर बैंक नेम है, जैसे मैंने बताया, आप कोई भी बैंक ले लो, ज़रूरी नहीं है आपका मर्ज़ी का बैंक हो, कोई भी ले लो। उसके साथ अब जो आपके घर के नज़दीक हो आप उसे ले सकते हो। फिर यहाँ पे उन्होंने पूछा भी कि आप उसी बैंक के एम्प्लॉई तो नहीं, यानी ये बैंकर लोग जो होते हैं वो अपने बैंक से लेके कोई फ़ायदा हासिल करने की कोशिश करें। तो वो ज़रूरी है कि वो जो बंदा अप्लाई कर रहा है जिस बैंक से, वो खुद उस बैंक में एम्प्लॉई ना हो। तो यहाँ पे नो करना लाजमी, क्योंकि अगर आप यस करोगे तो वो नॉट एलिजिबल का मैसेज दे देगा यहाँ, इसको आपने नो ही करना। और फिर यहाँ पे पॉलिटिकल है, यानी किसी भी किस्म से पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, शुक्रिया। वो किसी भी किस्म से नहीं होना चाहिए यानी पॉलिटिकली, तो इसको भी नो करना है। और बिज़नेस स्टेटस जो है, न्यू बिज़नेस एक्सपेंशन, इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि न्यू बिज़नेस क्या है, एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस क्या है। न्यू बिज़नेस में तो हर चीज़ आपको नए सिरे से बनानी पड़ेगी, लोन के लिए भी, बाकी सारी चीज़ों के लिए भी। लेकिन एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस में कुछ चीज़ें हैं जो चेंज है यहाँ पे, तो वो हम देख लेते हैं इस बार। एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस पिछली जो वीडियो मैंने बनाई थी वो थी न्यू बिज़नेस पे, इसको अभी एक्सपेंशन ऑफ एग्जिस्टिंग बिज़नेस ले लेते हैं। तो इसको देखते हैं, फिर चलते हैं स्टेप 2 पे, वहाँ पे क्या होगा। अगर कोई क्वेश्चन अराइज हो आपका तो मुझे बता दीजिएगा। चलते हैं स्टेप 2 पे। यार अब्दुल्ला भाई, इसकी लास्ट डेट का भी नहीं पता, तकरीबन महीना से 1.5 महीना ये चलेगा। लास्ट डेट उन्होंने अनाउंस नहीं की, लास्ट टाइम भी तकरीबन 1 महीना चला था, अभी भी 1 महीना चलेगा ये। तो इसकी लास्ट डेट नहीं, जितनी जल्दी हो सके आप अप्लाई करें। ये अभी दूसरा स्टेप देखें जी। दूसरे स्टेप पे क्या है, एप्लीकेंट का नेम आ जाता है, हम दे दें। डेमोन्स्ट्रेशन देनी है तो हम कोई भी नाम दे देते हैं यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट जेंडर है, सिंपल, ये तो पता है सबको, जो जेंडर हो वो लिख देना आपने। फिर आपका NIC नंबर है, ये भी आप कोई भी दे दें। और फिर कंफर्म करना आपने इसको। नीचे उन्होंने पूछा है जी इशू डेट क्या है NIC की, तो सिंपली आपकी जो इशू डेट होगी, कोई भी आपके NIC के ऊपर ही लिखी होती है ये इशू डेट, इस डेट को NIC इशू है, तो वो आप लिखते हैं यहाँ पे, वो हो जाएगी। और फिर डेट ऑफ बर्थ, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप वो अपने डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं यहाँ पे।
इस तरह से करके ये सारा चलता जाएगा आगे। डिपेंडेंट से मुराद है आपकी बीवी बच्चे, अगर आप मैरिड हैं तो। अगर आप अनमैरिड हैं लेकिन आपके पेरेंट्स आपके साथ रहते हैं और वो आप पे डिपेंडेंट है, तो फिर आपने यहाँ पे लिख देना जितने भी डिपेंडेंट होंगे आपके 2-3, वो आपने लिख देने हैं। ये मीटर स्टेटस में आप मैरिड अनमैरिड जो भी हो आप लिख सकते हैं। लास्ट टाइम हमने अनमैरिड किया था, इस पर मैरिड कर देते हैं। और यहाँ पे फादर और हस्बैंड नेम आ जाएगा, ये कोई भी नंबर हम दे देते हैं यहाँ पे। और फादर का सीन है, ऐसी नंबर मांगा है इन्होंने, गार्डियन CNIC स्पेशल कैरेक्टर्स, हाँ तो ठीक है। फिर रिलीजन आप लिख दीजिएगा जो भी हो आपका। डिसेबिलिटी है तो लिख दें, वरना नो कर दें। ये सारा कुछ सिंपल ही है। ये चीज़ देखिए करें, ये जो स्टार इन्होंने मांगा होता है साथ मेन सोर्स ऑफ इनकम, जो स्टार लगा हुआ है, अगर तो स्टार है तो ये आपने लाजमी फिल करना है। और ये नीचे देखें, ये पर्सनल वेल्थ, ये सारी चीज़ों पे इन्होंने स्टार नहीं लगाया हुआ, जिसका मतलब ये है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हो, इस पर देने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप सिंपल सोर्स ऑफ इनकम कर लो, कुछ भी ऑनलाइन, जैसे क्योंकि हमने एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अदर बिज़नेस सेलेक्ट कर लें, एग्रीकल्चर इनकम कर लें, कुछ भी, लेकिन अदर बिज़नेस कर लेंगे तो फिर वो पता होगा अभी आपका ऑलरेडी बिज़नेस है और आप यही बिज़नेस कर रहे हैं, दोबारा इसी को एक्सपेंड कर रहे हैं। एवरेज करंट मंथली इनकम, ये रैंडमली जो आपकी हो आप लिख दीजिएगा। इनकम, अदर मंथली इनकम लिखते हैं, को टोटल अप टू इतनी है जी, बस ठीक है। डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट है तो यस कर दें। यहाँ पे बैंक अकाउंट जिस बैंक में है, जैसे बैंक अल्फा लेते हैं, आपका जिस बैंक में होगा आपने वो बैंक लिख देना यहाँ पे। और यहाँ पे पर्सनल वेल्थ, यानी आपके पास ज़ाती असासे कितनी है, उसकी जो पूरा लिखना होता है। अगर करंट बिज़नेस चल रहा है आपका तो आप लिख सकते हो 10 लाख है जी मेरे पास, ठीक हो गया। लेकिन ये आपने लिखना है, वही सही वैल्यू देनी है ताकि पता हो कि यहाँ पे क्या आएगा इस वक्त, कितनी वेल्थ है आपके पास, वही आपने लिखना है यहाँ पे। फिर ये आपके बिजली मीटर, जो गैस वगैरह का बिल का रेफरेंस नंबर होता है ऊपर, ये वो नंबर है, वो आपने अपने घर के मीटर से देख लेना और लिख लेना यहाँ पे। ये NTN नंबर है, नेशनल टैक्स नंबर, ये देखें, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ऑलरेडी बिज़नेस है और वो रजिस्टर्ड है अगर वो FBR के साथ आप उसकी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो फिर आपको ये NTN नंबर यहाँ पे लाजमी देना चाहिए। एक अच्छी चीज़ होगी आपका एप्लीकेशन अप्रूव होने में भी और बाकी सारी चीज़ों में भी। तो आगे देख लें तो ये है एप्लीकेंट्स पिक्चर है, ये पिक्चर आपने अपलोड करनी है। ये देखें, इस पर स्टार लगा हुआ है, ये लाजमी है। फ्रंट और बैक साइड CNIC, ये दो चीज़ें यहाँ पर लाजमी मांगी हुई है, तो हम इसको दे देते हैं। यहाँ पे हमने इधर निकाली थी, ये देखें ID बैक, ये पहले पिक्चर दे देते हैं। अच्छा, ये 2 साइज़ वाली नहीं मांगता, ये कर लेते हैं। अच्छा, इसमें है, हम इसमें ये दे देते हैं ID बैक वाली, तो यहाँ पे फ्रंट दे देते हैं। ये आपने अपने हिसाब से बिल्कुल चेक कर लेनी है, जो जगह पे जैसे हो वैसे कर। मैं तो एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ तो इसलिए मैं ये रैंडमली आपको फटाफट करके दिखा रहा हूँ। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो अभी पूछ ले, वरना हम स्टेप 3 पे चलते हैं। चलो ठीक है, स्टेप 3 पे चलते हैं। ये देखें जी, ये स्टेप 3 आ गया। स्टेप 3 पे है क्वालिफ़िकेशन, यानी आपकी क्वालिफ़िकेशन डिटेल। जैसे वो अब्दुल्ला भाई पूछ रहे थे पहले कि वो सलोन खोलना चाहता है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो यहाँ पे ये देखें, ये मिडिल स्कूल लिखा हुआ है, ये आप सेलेक्ट कर लें तो वो कर सकते हैं। अभी जब करंट बिज़नेस में हम कर रहे हैं तो वो ज़रूरी नहीं वो बंदा पढ़ा लिखा हो, वो अनपढ़ भी हो सकता है, और लेकिन वो बिज़नेसमैन अच्छा हो सकता है, तो वो अपनी एजुकेशन ये लिख लें। टेक्निकल एजुकेशन है, कंप्यूटर डिप्लोमा, ये जो लिखे हैं सारे, इनमें से आप चेक कर लें। कोई आपके रिलेटेड लगता है, कोई आपके पास है तो आप लिख लें, वरना छोड़ दें, इसको खाली छोड़ दें। अगर नहीं है तो यहाँ से नीचे जाके इसको नन कर दें, नहीं है। आर यू स्किल्ड ऑन एन आर्टिस्ट, यानी आप कारीगर हो, बढ़ई हो, कारपेंटर हो, कोई भी अच्छी आपके पास है। सलोन वाला जैसे वो ब्यूटिशियन था तो ये ब्यूटिशियन वो सेलेक्ट कर सकता है। तो इनके पास जो है वो हम देख लेते हैं। बिजनेस डेवलपमेंट कह लें, केमिकल टेक्नोलॉजी कह लो जी, चलो एक रैंडम है ना, जो आपके हो आप ले लेना। अभी ये नेक्स्ट देखें यार, अपलोड एजुकेशनल डिग्री में ये देख रहे हैं कि ये स्टारक नहीं लगा, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑप्शनल है। आप देना चाहो तो दे दो, ये आपके एप्लीकेशन में एक अच्छा काम बन सकता है। लेकिन अगर नहीं देना चाहते तो कोई इशू नहीं, रहने दें। फ़िलहाल हम इसे छोड़ देते हैं और चलते हैं स्टेप 4 पे। स्टेप 4 पे आ जाता है जी कॉन्टैक्ट डिटेल, यानी आपका कॉन्टैक्ट डिटेल होगी यहाँ पे सारी।
पोस्टल एड्रेस आपने लिख देना है। उसके बाद राजन प्रोविंस जो बनता है आपका, आपने अपना अपना लिखते जाना है। इसमें कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, आपने इसको लिख देना है वैसे ही। और ये भी सेम है, अगर सेम है आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस तो ठीक है, इसको जाने दें ऐसे, इसमें कोई इशू नहीं है। फिर अब परमानेंट प्रोविंस भी आ गई है, देखें जैसे इसको क्लिक करेंगे ये सारी इन्फॉर्मेशन नीचे जो है ये सारी फिल कर देगा ऑटोमेटिक। तो फिर रेजिडेंस फ़ोन नंबर यानी रेजिडेंट फ़ोन नंबर, ये इस पर भी स्टैटिक नहीं देना ज़रूरी नहीं है, ये नंबर आपने लाजमी देना है, ये नंबर आपने लाजमी देना है ताकि इस पर कोई इतना इशू ना बने। ये नंबर आपका बिल्कुल ठीक होना चाहिए जो आपका एक्चुअल नंबर है। ठीक हो गया। उसके बाद सेकेंडरी मोबाइल नंबर भी कोई एक दे दें, अगर कोई है आपका एक नेटवर्क का है तो कोई दूसरे नेटवर्क का दे दें। उसके बाद ये लाजमी आपने लिखना है कि भी आपके अपने नाम पे है, अगर किसी और के नाम की सिम आप यूज़ करोगे तो फिर वो यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कोई एरर आ जाएगा या फिर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है। ईमेल देने की ज़रूरत है तो दे दें, नहीं है तो ना दें। रेजिडेंट टाइप का बताना है, भी ऑन है, रेंटेड है, फैमिली की है, कंपनी प्रोवाइडेड है, क्या ऑन है तो ऑन लिख दें। चलिए ये स्टेप 4 हो गया, तो चलते हैं स्टेप 5 पे। स्टेप 5 पे देखें जी, तो यहाँ पे सबसे पहले है बिज़नेस इंफॉर्मेशन। अभी आपने यहाँ पे अपने बिज़नेस के बारे में बताना है कि भी आप कैसा बिज़नेस करना चाहते हैं, क्या है इंडस्ट्री, क्या है आपके बिज़नेस के। जैसे ये मैन्युफैक्चरिंग है, इसमें से देख लेना आपने, क्योंकि अभी हम एक्सपेंशन ऑफ करंट बिज़नेस पे का ये फाइल कर रहे हैं, तो उसमें हमने देखना है एक्सपेंशन किस चीज़ का। मैन्युफैक्चरिंग ले लेते हैं, बिज़नेस सेक्टर, केमिकल्स ले लेते हैं, लास्ट अभी हमें केमिकल्स लिया था, सब सेक्टर्स, मिका, प्रोसेसिंग, कुछ भी ले लें, जो आप मेन कैटेगरी यहाँ पे चूज़ करेंगे ना इंडस्ट्री की, उसी के अगेंस्ट है बिज़नेस सेक्टर और ये बिज़नेस सब सेक्टर निकलेंगे। इसको आपने ऐसे ही देख लेना। बिज़नेस नेचर आपने देखनी है क्या है, बिज़नेस नेचर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, लोकल बिज़नेस है, लोकल बिज़नेस का है फ़िलहाल ये, या इसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लें, कुछ भी कर लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके बिज़नेस पे या आपके एप्लीकेशन पे। बिज़नेस नेम बताना है आपने, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे रियाज केमिकल्स। डिटेल क्या है, केमिकल्स प्रोडक्शन, क्या हो गया इसको, केमिकल्स प्रोडक्शन, कुछ भी आप डिटेल लिख सकते हैं, छोटी से 3 से 4 लफ्ज़ों में आप लिख के इसे रख सकते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद है बिज़नेस एड्रेस, क्या है आपका, जो बिज़नेस एड्रेस हो आप वो अपना प्रोवाइड कर दें। मैं तो एक रैंडम दे रहा हूँ। फिर बिज़नेस प्रोविंस क्या है, पंजाब है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट यही लिखता हूँ जो मेरे घर के पास है। तहसील ये देना ज़रूरी नहीं है, ये देखें। उसके बाद बिज़नेस रजिस्ट्रेशन स्टेटस क्या है, यानी ये रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है। अगर आपने पीछे इंडियन नंबर दिया है तो इसको लाजमी आपने रजिस्टर्ड करना है। अगर पीछे आपने इंडियन नंबर नहीं दिया हुआ तो फिर आपने इसको अनरजिस्टर्ड कर दें। फ़िलहाल हमने नहीं दिया तो हम अनरजिस्टर्ड कर देते हैं इसको। एंटिटी टाइप का है, यानी सोल प्रोप्राइटरशिप लिमिटेड है, फर्म है। सोल प्रोप्राइटरशिप होता है एक ही बंदे का कारखाना टाइप को इस तरह चीज़ हो। लिमिटेड कंपनी होता है जिसमें 15 से 20 लोग काम कर रहे हैं सारे। पार्टनरशिप होती है डिफरेंट 2 से ज़्यादा कंपनियों की मिलकर जो है कंपनी बनाई जाती है, उसमें होती है। हम ये सोल कर देते हैं। ये उनका बिल आईडी मांगा है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं, आप देना चाहो तो दे सकते हो, ना देना चाहो तो छोड़ देंगे, ज़रूरी नहीं। एनी व्हीकल रजिस्टर, यानी कोई कार मोटरसाइकिल कोई चीज़ है इसके रिलेटेड आपकी, तो आप लिख दें है, नहीं है तो नहीं है। और है तो यहाँ पर उसकी अपलोड करनी है फ़ोटो, तो आपने अपलोड कर दें। अगर नहीं है तो सिंपल आप इसको नो कर दें और यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आएगा 6 स्टेप। 6 स्टेप है जी फाइनेंसिंग डिटेल, यानी अभी आपको कितना पैसा कैपिटल चाहिए अपना काम शुरू करने के लिए, चलाने के लिए सारा कुछ, तो उसके लिए है वो हम ये करेंगे। वर्किंग कैपिटल ये है, तो टायर 1 चाहिए, 2 चाहिए, फ़िलहाल 1 के लिए कर सकते हैं। आपको बिज़नेस का जो प्लान हो जितना बड़ा हो आप उस हिसाब से सिलेक्ट कर लें। फिर टर्म इन ईयर्स, टेन्योर इन ईयर, यानी कितने साल में आप इसकी वापसी कर सकते हैं, कर्जा मुद्दत, तो आप इसमें कोई भी सिलेक्ट कर लें, इसका आपके एप्लीकेशन स्टेटस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर प्रोजेक्टेड कॉस्ट एस्टिमेटेड, कितनी कॉस्ट प्रोजेक्ट चाहिए, 10 लाख मांगा हमने तो हम 10 लाख ही लिख देते हैं। रिक्वायर्ड अमाउंट, लोन अमाउंट कितनी, वो भी हमें इतनी चाहिए, ये 10 लाख हो गया, ये ऑटोमेटिक लफ्ज़ों में आगे लिख देगा।
फिर है इक्विटी कंट्रीब्यूशन, यानी इक्विटी से मुराद अगर आप कोई कर्ज़ा ले रहे हो तो कर्ज़े के ऊपर आप जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे वो कितनी दोगे, तो वो हम इसको यहाँ पे 10% कर लेते हैं। ये बन गया 1 लाख बन गया इसका। ये है ग्रेस पीरियड इन केस ऑफ न्यू बिज़नेस ओनली, ये न्यू बिज़नेस के लिए, पुराने बिज़नेस आपके लिए नहीं है। यानी वो होता है ग्रेस पीरियड, कितने आप ग्रेस पीरियड आपको चाहिए। ग्रेस पीरियड से मुराद यहाँ पे ये है कि जितना पीरियड आप यहाँ पे चूज़ करोगे, 1 मंथ 2 मंथ 4 मंथ, उतने मंथ तक आप अपने जो लोन लिया हुआ है उसकी पेमेंट या एक भी इंस्टॉलमेंट आप वापस जमा नहीं करवाओगे। तो ये अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिएगा अगर आप न्यू बिज़नेस कर रहे हैं तो। चलिए ये नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जो कि है 7वां स्टेप। 7वें स्टेप पे जी बिज़नेस प्लान देना। अब हमने इन्हें भी हमारा बिज़नेस क्या प्लान है। ये करंट एसेट मांग रहा है। करंट एसेट हमारे कितने हमने पीछे लिखे थे 10 लाख, चलो 10 लाख लिख देते हैं, हमारे पास करंट एसेट इतनी है। फ़िक्स्ड एसेट कितनी है आपके, फ़िक्स एसेट इसकी अमाउंट लिखनी है तो हम लिख देते हैं जी 5 लाख है फ़िक्स्ड एसेट हमारे पास, 50 नहीं 5 लाख। उसके बाद करंट लाइबिलिटीज़ कितनी है, लाइबिलिटीज़ होती है यानी क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन पे आपका ख़र्चा ज़्यादा हो रहा है बार बार, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 3 लाख लिख देते हैं। अंदाजे से आपके हिसाब से जितना बनता होगा आप उतना लिख दीजिएगा। फिर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपकी बिज़नेस में जो आपसे लॉन्ग टाइम यानी लंबे टाइम पर पैसा खाती रहेंगी। जैसे एम्प्लॉई रखी हुए हैं आपने, कोई कंस्ट्रक्शन का रॉ मटेरियल है जो आप बार बार परचेज़ करोगे उसको चलाने के लिए, तो वो बार बार आएगा यहाँ पे, तो उसको आपने रखते रहना है साथ में। तो वो कितनी हो सकता है, वो हम 2.5 लाख लिख देते हैं। ठीक है। इसके बाद है ऑनर इक्विटी। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन अभी आई बिज़नेस प्लान में आ रही है, ये सारी एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस में नज़र आएगी, न्यू बिज़नेस में ये नज़र नहीं आती। एक्सपेंशन ऑफ बिज़नेस के लिए हम ये कर रहे हैं, यानी करंट बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए हम ये लोन ले रहे हैं, तो ये उसके लिए है। ये ओनर्स इक्विटी कितनी, यानी ओनर कितनी इक्विटी इसमें पे करेगा, हम कर देते हैं जी 10 लाख। पीछे हमने 10 लाख तक किया था तो 10 लाख हम यहाँ पे कर देते हैं। मंथली बिजनेस रेवेन्यू, ये उनका पूछने का मतलब है अभी जो आप बिज़नेस प्लान कर रहे हो उसमें आपको क्या इरादा है, अभी आपको कितना मंथली मिल सकता है, तो उस हिसाब से हम लिख देते हैं जी हमें अंदाज़ा हमारा मंथली 60,000 निकला ही करेगा। ठीक हो गया। मंथली बिजनेस डायरेक्ट एक्सपेंस, यानी डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हम कर देते हैं जी 40,000, ये लाजमी होगा हमारा ख़र्चा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे पेटी कैश होता है, जैसे कोई कंपनी का विज़िट हो गए, जैसे कोई रॉ मटेरियल में मसला आ गया तो उसकी कॉस्ट आपको भी पड़ी और आपके कंज्यूमर को भी पड़ी, तो वो इस तरह के छोटे छोटे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जिसको हम लिख देते हैं 15,000। इसके बाद है नंबर ऑफ़ करंट एम्प्लॉई, कितने एम्प्लॉई आपके, तो आप 20 लिख दो। जितने आपके एम्प्लॉई का प्लान है, मैं इतने एम्प्लॉई रखना चाहूँगा, आप उतने प्लान रख लो उनको और जाने दें। ठीक है, फिर इतने चलने दें। एस्टिमेटेड इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इन डिजिट्स ओनली, यानी ये अगर आपका उनका बिज़नेस चल जाता है तो आप कितने एक्स्ट्रा बंदे रखना चाहोगे, तो हम लिख देते हैं जी 10। आपका प्लान बना लीजिएगा जितना हो। बिज़नेस एज इन नंबर्स, यानी कितने साल से आप इस कारोबार से वाबस्ता है, हम 5 लिख देते हैं जी 5 साल से। लास्ट टैक्स रिटर्न फाइल, ये देखें आखिरी जमा कराएगा टैक्स गोशवारी। अगर तो आपने एनटीआर नंबर दिया है, उसके बाद आपने पीछे इस कंपनी को स्टेटस जो है वो रजिस्टर्ड सेलेक्ट किया है, तो फिर आपको यहाँ पे ये लेटेस्ट टैक्स फाइल जो रिटर्न की फ़ाइल है जो एफबीआर में आप सबमिट करके और आपको एक पीडीएफ में वो मिल जाता है, तो वो आपने यहाँ पे अपलोड लाजमी करनी है। लाइसेंस रजिस्ट्रेशन भी करनी है, लास्ट 3 ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी करनी है, और रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम चैम्बर, यानी वो जो SCCP का चैम्बर ऑफ कॉमर्स वो है उससे लेकर लेटर वो भी अपलोड करना है। और ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट है। ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट इस सूरत में आप अपलोड चाहे ना भी करो तो चल जाएगा, लेकिन जब बाद में बैंक आपसे इसकी वेरिफिकेशन या सारा कुछ काम करेगा तब आप यहाँ पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनवा लेना, तब तक तो फिर आप यहाँ पे इसको उन्हें प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो ये थे इसकी सारी बिज़नेस प्लान। स्टेप 7 पे अभी चलते हैं स्टेप 8 की तरफ। यहाँ पे फाइनेंसिंग हिस्ट्री, यानी फाइनेंस इससे पहले आपने लिया दिया, किसी को खुद लिया है, आपके जानने वाले किसी ने लिया है, फैमिली में से किसी ने लिया है तो बता दें, यस नहीं लिया तो सिंपल नो कर दें। यहाँ पे इसको नील कर दें। और ये है बैंक नेम, अगर लिया तो किस बैंक से लिया, हमने लिया ही नहीं है तो उसको खाली वैसे ही जाने दें। अभी आ गया आगे नेक्स्ट स्टेप 9। स्टेप 9 पे आपने सिंपली क्लिक करना है और यहाँ पे आपके आएंगे रेफरेंस 2।
और जो ये 2 रेफरेंस होंगे ये आपके ब्लड रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, ये होने चाहिए आपके नेबर्स, आपके मोहल्लेदार, आपके फ्रेंड्स जो आपके बिहाफ पे यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर दें। तो हम यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं नाम, आप अपना जो होगा वो दे दीजिएगा। रिलेशन पूछ रहा है, वो रिलेशन हम ले देते हैं, नेबर है, फिर उसका रेफरेंस नंबर, मोबाइल नंबर दे देते हैं, फिर उसका रेफरेंस नंबर CNSE दे देते हैं। इसी तरह से नंबर 2 भी आपने फिल कर लेना है, उससे ये इसको आप फ्रेंड कर दें, एक वो ले लें, एक वो ले लें। उसके बाद रेफरेंस उनका CNSE नंबर है, ये सारे 2 रेफरेंस हो जाएंगे आपके, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स नहीं होने चाहिए, ये बात याद रखिएगा। और फिर उसके बाद नीचे है ये कैप्चा, सिंपल आपने ये कैप्चा हल करना है और ये आपने यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ये देखें जी, सेम वैसे ही जैसे मैंने वो न्यू बिज़नेस वाली वीडियो बना के डाली थी, तो उसमें भी मैंने बताया था कि ये बयान अल्फी आएगा जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन होगी, आपने इसको पढ़ना है एक बार, उर्दू इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद इसको चेक करना है यहाँ से, और यहाँ से आपने सबमिट का बटन दबाना है। ये देखें, इसको चेक करेंगे तो सबमिट का बटन ग्रीन हो जाता है, इसको अनचेक करें तो सबमिट नहीं होगा। ये सबमिट करेंगे तब आपके सामने वो एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, आपके मोबाइल पे एक SMS भी आएगा, जिसको आपने बड़े ध्यान से अपने पास सेव रखना है, क्योंकि इसी के ऊपर ही आपकी सारी जो ट्रांजैक्शन जो होगी, आपका स्टेटस क्या है, कैसे होगा, ये सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस थे जो मैंने कोशिश की कि आप तक पहुँचा दूँ। इसके अलावा अभी आपका कोई और क्वेश्चन माइंड में आ रहा हो तो आप अभी पूछ लें, या इस वीडियो के नीचे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं उसका कोशिश करूँगा कि आपको उसका जवाब मिल जाए। तो आई थिंक मेरी तरफ से तो ये कंप्लीट हो गया। अगर आपका मज़ीद कोई है क्वेश्चन पूछने वाला तो आप पूछ लें, मैं अभी मज़ीद थोड़ी देर यहाँ पे रुकता हूँ, उसके बाद फिर हम इसको क्लोज़ करेंगे। है किसी का क्वेश्चन या कोई फीडबैक देना चाह रहा हो इसके बारे में? जी सैयद रिजवान अली शाह साहब, हर बंदा अप्लाई कर सकता है, ये आपके क्वेश्चंस देख रहा हूँ अभी। कोई भी बंदा अप्लाई कर सकता है, बस वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई ना हो, वरना जितने भी बंदे हैं, चाहे वो पढ़ा लिखा है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा है या बहुत कम पढ़ा लिखा है, तो वो अप्लाई कर सकता है इस पर, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। बस उसके पास अपना एक बिज़नेस प्लान होना चाहिए, और वो प्लान जिसका पता हो कि ये प्लान वाकई चलने वाला है, और जब बैंक स्क्रूटनी करे तो उस दौरान भी वो ज़रा उनको लगे कि ये वाकई प्लान चलने वाला है, तो ताकि वो लोन जो है वो जल्दी अप्रूव कर दे। मज़ीद कोई क्वेश्चन करना चाहे? चलिए ठीक है, फिर आई थिंक इनफ है इतना ही। बाकी मज़ीद मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पर, जिसमें ये सारे क्वेश्चंस होंगे, तो आप उसको भी व्यू कर लेना। वो बिल्कुल शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसमें जस्ट क्वेश्चन और आंसर होंगे, तो काफ़ी है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर अल्लाह हाफिज़। जी नसीम हैदर साहब, कर्ज़े पे इंटरेस्ट देना होगा? जी नसीम हैदर साहब, मैं बस क्लोज़ ही करने लगा था तो आप आ गए हैं, चलिए आपका भी सवाल ले लेते हैं यहाँ पे। जी इस पर नज़ीम हैदर साहब, इस पर कर्ज़े पे इंटरेस्ट है। अगर आप, वो मैं बता दूँ आपको, अगर आप 10 लाख रुपए अप्लाई करते हैं तो उस पर आपको 3% टैक्स देना पड़ेगा, 3%, यानी 30,000 रुपया बनेगा उस पर। और उसके बाद अगर आप 1 करोड़ रुपये अप्लाई करते हैं लोन, उस पर आपको 4% है लोन पे, पूरे मार्कअप जो है इंटरेस्ट वो 4% है। लेकिन अगर आप 2.5 लाख अप्लाई करते हैं तो उस पर जो आपको मार्कअप देना पड़ेगा, यानी उस पर जो इंटरेस्ट है कर्ज़े पे, वो है 5%। ये 3 है, 3, 4, 5, 3 टायर्स हैं। 10 लाख पे 3, 1 करोड़ पे 4% और 2.5 करोड़ पे 5%। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहेंगे? मज़ीद किसी का कोई सवाल हो, कोई पूछना चाहे इसके बारे में, किसी भी स्टेप के बारे में, तो वो पूछ ले एक बार, ताकि फिर इस वीडियो को क्लोज़ करें। किसी भी स्टेप 1, 2, 3, फाइनेंस, पर्सनल बात, कोई एजुकेशन के मतलब,
शुक्रिया भाई नसीम हैदर, शुक्रिया फॉर कमिंग। चलें जी फिर ठीक है, इसको क्लोज़ करते हैं। फिर इस पे मैं एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा क्वेश्चन और आंसर की पूरी, तो फिर आप उसको व्यू कर लीजिएगा। तो कुछ जी मज़ीद कोई क्वेश्चन रह जाए जो इसमें कवर नहीं हो सके तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं उसकी पूरी कोशिश करूँगा उसका जवाब दे दूँ। तो ठीक है भी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।